के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ पिताश्री। पृथ्वी सम्राट दक्ष इस प्रकार सबके सामने हार मानकर चले आए तो संसार क्या कहेगा? मैंने तो बचपन से आपको अपना आदर्श माना है। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इस प्रकार निर्बल पड़ जाएंगे। आज मैंने पहली बार मेरे पिताश्री को इस प्रकार पराजित और हताश होते देखा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि महान पृथ्वी सम्राट मेरे पिताश्री दक्ष आज भरी सभा में इस प्रकार पीछे क्यों हट गए? क्या कारण था इसका पिताश्री? कुछ तो बोलिए पिताश्री। ये आज आपका कौन सा नया रूप देख रही हूं मैं? ये अचानक आपके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे? बोलिए पिताश्री, बोलिए। क्या आप अपने जमाता चंद्रदेव से डर गए? या महर्षि अत्रि और ऋषिवर कश्यप के तप के तेज ने आपसे आपका पराक्रम छीन लिया? कौन था वह जिसने मेरे महान पिताश्री को इस तरह डराने का साहस किया? बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। पृथ्वी सम्राट दक्ष संसार में किसी से नहीं डरता। आवश्यकता पड़ने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवता, यहाँ तक कि स्वयं सविता देव को भी चुनौती दे सकता है। तो फिर आज आपको क्या हो गया था? बस बहुत हो गया। बहुत जैसा नरगल बोले जा रही है और हम सुने जा रहे हैं। तुम हमारी प्रिय पुत्रियों, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें हमारा अपमान करने का अधिकार मिल गया है। यदि बैठना है चुपचाप तो यहां बैठो, नहीं तो जाओ अपने कक्ष में। नानाश्री, हम दोनों ही अल्पायु हैं, शिष्टाचार की परंपराएं ठीक प्रकार से नहीं जानते, किंतु नानीश्री ने हमें प्रेरणा दी है कि सबसे पहले हम आपका आशीर्वाद लें। कृपया कर हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम दोनों का भावी जीवन सुखद और कल्याणकारी हो। नानाश्री, आपका आशीर्वाद पाकर हम दोनों धन्य हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद जीवन भर हमारी रक्षा करेगा और हमें प्रेरणा भी देता रहेगा। बड़ी माँ, आप भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा सौभाग्य पूरा हो सके।
मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ कि अदिति के संतान के लिए मेरे पास कोई कल्याणकारी शब्द नहीं है। और आज मैं फिर तुम्हें चेता देती हूँ कि तुम और तुम्हारी ये पत्नी कभी भूल से भी मेरे पास आने का प्रयास मत करना। बड़ी माँ, आप चाहे जो भी कहें, किंतु सत्य तो यही है कि मैं आपका पुत्र हूं। आप जब भी मुझे पुकारेंगी, मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आऊंगा। प्रणाम। ये तुमने ठीक नहीं किया अदिति। ऐसे शुभ अवसर पर तुम्हारा ये व्यवहार उचित नहीं था। तो क्या आपके जैसा व्यवहार करूं? पूरे संसार में अपनी जगह साई करवा लूं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मेरे वही पिताश्री है जिन्होंने मुझे सबके सामने सर उठाकर चलने का और किसी के आगे ना झुकने का पाठ पढ़ाया था। और आज वही मुझे कह रहे कि मुझे झुक जाना चाहिए। आप भली भांति जानते हैं पिताश्री कि जो अधिकार मुझे मिलना चाहिए था वो षड्यंत्रकारी वेदों और आपके तथाकथित पिताश्री ब्रह्मदेव की कृपा से उस कुलक्षणी अदिति को मिल गया है। और आप मुझे विनम्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं ये हार कभी स्वीकार नहीं कर सकती। कल्याण। कल्याण भव। सदा कल्याण हो। नारायण नारायण। कल्याण मस्त। वत्सेंद्र, तुम्हें स्मरण तो है ना कि भगवान सूर्य देव ने तुम्हारी तपस्या का सुफल देते हुए तुम्हें आज्ञा दी थी कि देवी शची से विवाह के पश्चात तुम 100 अमोघ यज्ञ करो। देवऋषि नारद, भगवान सूर्यदेव का आदेश मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो फिर ये शुभ कार्य तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ कर देना चाहिए। देवर्षि नारद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंद्रदेव। शुभ कार्य में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। जी देवगुरु, किंतु मैं तो आप ही से प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे अमोघ यज्ञ की दीक्षा दें। इंद्रदेव, आपने अपने विवाह के लिए अति उत्तम उपहार मांगा है मुझसे। हम आपको ये दीक्षा अवश्य देंगे। किंतु अमोघ यज्ञ और इसकी विधि संसार का सबसे गोपनीय ज्ञान है। जब आप यज्ञ की वेदी पर देवी शची के साथ बैठेंगे, तब मैं अमोघ यज्ञ में प्रयोग होने वाले मंत्रों को आपको बताऊंगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया। मैं तुरंत ही यज्ञ के लिए प्रबंध करता हूं। और यहां उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। पुत्र इंद्रदेव, अमोघ यज्ञ प्रारंभ करने के लिए यही एक शुभ मुहूर्त है। सबसे पहले तुम दोनों को विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को प्रणाम करना होगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आप दोनों आंखें खोलिए। अब मैं आप दोनों को अमोघ मंत्र की दीक्षा देता हूं। सदा कल्याण हो। हे भगवान सूर्यदेव, हमारा पुत्र अबोध है, अज्ञानी है। यदि उससे कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करना प्रभु, और उसके अमोघ यज्ञों को सफल बनाना। इन मंत्रों का उच्चारण तो मुझे पागल कर देगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस यज्ञ को रोकने के लिए। यदि उस कुलघातिनी अदिति का पुत्र अमोघ यज्ञ से स्वर्गाधिपति बन गया तो मेरा तो इस संसार में कोई महत्व ही नहीं रहेगा। पर करूं तो क्या करूं? कैसे विघ्न पहुंचाऊं इस यज्ञ में? ये मंत्रोच्चार, ये ध्वनि, इसके कारण मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। क्या करूं मैं? क्या करूं? इस यातना से तो अच्छा होता कि मैं यहाँ लौट कर ही नहीं आती। किंतु यदि मैं यहाँ लौट कर नहीं आती तो वो भी तो मेरी भूल होती। यदि मैं यहाँ नहीं आती तो उस दुष्ट अदिति का पुत्र वो इंद्र सरलता से अपने 100 अमोघ यज्ञ पूरे कर लेता और स्वर्ग का राजा बन बैठता। किंतु मैं क्या करूं? कैसे विघ्न डालूं? हाँ, मैं शुक्रदेव को बुलाती हूँ, वही कोई उपाय बता सकते हैं। शुक्रदेव! नहीं, शुक्रदेव को बुलाने का क्या लाभ है? उन्हें अपनी चतुराई पर अभिमान तो बहुत है, किंतु आज तक उनकी कोई भी युक्ति फलीभूत नहीं हुई। उन्होंने हर बार मुझे एक नई युक्ति दी, किंतु हर बार निराशा ही मेरे हाथ लगी है। नहीं, शुक्रदेव को बुलाना तो व्यर्थ है। मुझे स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। देवी रोहिणी, लगता है आप सब बहनों में कुछ अधिक ही प्रेम है। उधर आपकी बहन दीति विचलित हो रही है और इधर आप। हालांकि आप दोनों की चिंता का कारण कुछ उल्टा ही है।
वे अपनी बहन देवी अदिति के कारण विचलित हो रही हैं और आप अपनी अन्य बहनों के विषय में सोचकर। आपको पता है कि मैं क्यों विचलित हूँ? यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं प्रिय, तो आपकी चिंता का कारण यही है ना कि हमारे विवाह को इतना समय हो गया, किंतु मैंने आपकी अन्य बहनों का मुंह तक नहीं देखा। जब आप मेरी चिंता का कारण जानते हैं तो फिर उसका उपाय क्यों नहीं करते? इसलिए मेरी भोली प्रिय, कुछ बीमारियां इलाज से श्रेष्ठ होती हैं। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि मैं आपकी सौतनों की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखता हूं। इससे तो यही पता चलता है ना कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। स्वामी, अपने बहनों की प्रसन्नता के मूल्य पर मिला हुआ प्रेम मुझे नहीं चाहिए। यदि आप मेरी बहनों के स्थान पर किसी अन्य कन्या से विवाह करते तो भी मैं आपसे यही आग्रह करती कि आप उसे उसका अधिकार अवश्य दें। फिर ये सब तो मेरी सगी बहनें हैं, इसलिए मैं आपसे फिर से आग्रह करती हूँ कि आप उन्हें पति प्रेम से वंचित न करें। उनकी ओर से आपका कुछ कर्तव्य है, उसे पूर्ण कीजिए। आप सदा अपनी अन्य बहनों के विषय में सोचती हैं देवी रोहिणी, किंतु क्या आपके पिताश्री ने मेरा विवाह आपकी अन्य बहनों से कराते वक्त मेरे विषय में सोचा था? मैं तो ये विवाह करना ही नहीं चाहता था, इसके विरुद्ध था। लेकिन आपके पिताश्री जानते थे कि मैं आपसे अथाह प्रेम करता हूं और उन्होंने मेरे इसी प्रेम को अस्त्र बनाकर मेरे ही विरुद्ध प्रयोग किया। तो जिन कन्याओं से मेरा विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, उनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य होगा? स्वामी, इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से ना तो अपने माता पिता चुनता है और ना ही अपनी संतान, लेकिन फिर भी प्रत्येक मनुष्य अपने माता पिता और अपने संतान के प्रति अपना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करता है। इस प्रकार विवाह चाहे जिस परिस्थिति में हुआ हो, आपका कर्तव्य अपनी पत्नियों की ओर तो बनता ही है। जो भी हो, अब आपका और आपकी अन्य बहनों का ये सोचना व्यर्थ ही है कि मैं उनके साथ एक पल भी व्यतीत करूंगा। अरे व्यतीत ही क्यों, व्यर्थ करूंगा। एक बार फिर सोच लीजिए स्वामी। आप इस बात से अप्रसन्न हैं कि मेरे पिताश्री ने आपका विवाह आपकी इच्छा के विरुद्ध मेरी बहनों से करवा दिया, किंतु इसमें उन सब का क्या दोष? मेरे पिताश्री की भूल का दंड आप मेरी बहनों को क्यों दे रहे हैं? देवी रोहिणी, अगर आप ये नहीं चाहती कि मैं आपके साथ और समय व्यतीत करूं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी चला जाता हूं। अच्छा छोड़िए इन बातों को, ये बताइए कि मेरा भांजा इंद्र कैसा है? क्या उसने अपने अमोघ यज्ञ आरंभ कर दिए हैं? स्वामी, हमारे पुत्र इंद्र के मन में इस संसार के आधार सूर्यदेव के लिए अपार श्रद्धा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं देवी अदिति कि हमें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। हम तो इसके लिए आपको ही धन्यवाद करेंगे। आपके शुभाशीष से हमें इतना संस्कारी पुत्र प्राप्त हुआ है। नहीं देवी अदिति, पुत्र के संस्कार माता के स्वभाव से प्रभावित होते हैं। हमें तो आपका धन्यवाद करना चाहिए।